हेलो, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। इसका शीर्षक है खेतों की ओर लौटे। जी हाँ मित्रों, एक नया सीरीज आपके सामने ले आया हूँ कि काफ़ी अहम है, काफ़ी ज़रूरी है। जीवनचर्या या रोज़मर्रा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, आज का टॉपिक है खेतों की तरफ लौटे। ये एक सीरीज लेके आया हूँ। तो मित्रों, खेतों की तरफ लौटे इसका मतलब क्या है? ये लोग खेतों की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलगाड़ी में बैठ के एक किसान का परिवार है, खेतों की तरफ जा रहा है। यहाँ भी एक बैलगाड़ी है जो खेतों से कुछ चीजें अपना ढो रहे हैं। तो खेतों की तरफ लौटने से मतलब है कि आज की बदलती परिवेश, बदलता युग, बदलता जीवन, बदलती और तेजी से वृद्धि करती हुई जीवन शैली को चेंज करने की जरूरत है। फिर से हमें खेतों की तरफ लौटने की जरूरत है। फिर से हमें अपने लिए जो है कि ढंग की चीजें उगाने और खाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन खराब हो जाएगी, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे बच्चे नहीं होंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ देखने को मिल रहा है। कम से कम 50% लोगों में देखने को मिल रहा है, बच्चे ढंग से नहीं हो रहे हैं। बिना हॉस्पिटल की सहायता से, बिना दवा किए बच्चे नहीं हो पा रहे। बहुत सारे लोगों को जो है कि गंभीर बीमारियों से लड़ते हुए देखा है। छोटे उम्र के बच्चों में जो है कि बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही हैं, शुगर हो जा रहा है, मधुमेह हो जा रहा है, काली खांसी, काली ज्वर, ऐसे तमाम बीमारियां हो रही हैं छोटे यंग एज के लोगों में, ओल्ड एज के लोगों में, और जो है कि मध्यम एज के लोगों में जो है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे दुख, बहुत सारे रोग व्याधियां और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो है कि मैंने एक मुहिम शुरू किया है, एक आह्वान शुरू किया है, एक अपील आम लोगों से, आम जनता से मैंने शुरू किया है, खेतों की तरफ लौटे। तो नमस्कार, मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो इसमें हम लोग एक नए मुहिम पर बात करेंगे, खेतों की तरफ कैसे लौटे, किस तरीके से अपने वजूद को पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक संत हुआ करते थे। भारत संतों का देश है। संतों की वाणी से निर्धारित होता है भारत का भविष्य। और बिल्कुल ये बात सत्य है। संतों ने जब जब नारा दिया है तो क्रांति आई। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विचारक जो है कि इस देश की शान रहे हैं। और उन्होंने जब जब नारा दिया है तब तक जो है कि इस देश में क्रांति आई। तो एक ऐसे ही संत थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। नाम तो सुना ही होगा आपने इनका। इन्होंने नारा दिया था, वेदों की तरफ ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। कहने का मतलब था कि वेद को पढ़ो, अपने वेद को, अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज को, अपने अस्तित्व को, आप हो क्या उसको समझो। वेदों की ओर लौटने का मतलब, इनका जो नारा था वो यही था कि अपने अस्तित्व को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जान लो, पहचान लो। जब हमारे देश में विदेशी आक्रांताएं आई थी, विदेशी कंपनियों का राज हो गया था, अंग्रेजों का राज हो गया था, उस समय जो है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जब नष्ट हो रही थी, तब जो है कि ऐसे ऐसे संत भारत में जन्म लिए और उन्होंने जो है कि वेदों की ओर लौटो, घर वापस आओ, इस तरह के बेहतरीन नारों के साथ भारत की जनता को जगाया और देश हमारा जो है कि समृद्ध होकर वापस खड़ा हो सके। तो मित्रों, जमाना बदल चुका है, युग बदल चुका है, चीजें दूषित हो गई हैं। हवा, पानी, अनाज, दूध, फल, सब्जियां, सबके अंदर जहर घुल चुका है। आपको समझाएंगे। मैं चूंकि एक
एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत नॉलेज रखने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है और मैं पिछले 10 साल से एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ। 2014 में मैं बीएससी एग्रीकल्चर किया। 14 से 16 सॉरी 10 से 2010 से 14 तक मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया। फिर 14 से 16 तक एमएससी किया। उसके बाद जो है कि लगातार अध्ययन अध्यापन में एग्रीकल्चर से जुड़ा रहा और एग्रीकल्चर में ही जो है कि आज प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। तो ये हमारी दैनिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। हमारी ये दैनिक जिम्मेदारी है। हमने एग्रीकल्चर को करीब से देखा है, हमने सब्जियों को करीब से उगाया है, फलों को करीब से उगते हुए देखा है, पशुओं पशुधन को पशुओं को उनके उत्पादों को करीब से देखा है, मांस मछली झींगा उत्पादन मोती उत्पादन सब कुछ हमने करीब से देखा समझा और जाना है। तो इसीलिए जो है कि हमारा कर्तव्य बनता है, इसीलिए जो है कि हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम आपको एक नारा दें, हम आपको एक जो है कि स्लोगन दें, हम आपको एक जो है कि उपदेश दें, एक सही राय दें। खेतों की तरफ लौटो। जिस प्रकार एक संत स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौटने की बात की थी, उसी प्रकार जो है कि मैं अमित सिंह आपसे अपील करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं, आपसे जो है कि एक जनरल बात करता हूं कि खेतों की तरफ लौटिए। खेतों की तरफ लौटने से मतलब ये नहीं है कि खेत की तरफ जाइए घूमिए फिर चले आइए, जी नहीं। खेत की तरफ लौटने से मतलब है कि खेती करिए, खेती करिए। अगर आप जो है कि बहुत ज़्यादा खेती नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि उत्पादन नहीं कर पाते हैं, तो अपने परिवार के लिए ही खेती करिए, अपने लिए ही खेती करिए। अपने बाल बच्चे, अपने चुन्नू मुन्नू, अपने माता पिता, इनके लिए जो है कि सही अन्न, सही दालें, सही वेजिटेबल्स सब्जियां, सही फल, सही गोवंश उत्पाद, इन सबका सही तरीके से उत्पादन करें खुद से और उनका सेवन करें। देखिए हमारे हमारी जो बेसिक आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान है। तो रोटी बहुत जरूरी है, बिना रोटी के काम नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों जो आज का रोटी मिल रहा है बिल्कुल जहर है। तो मेरा एक आह्वान है दोस्तों कि खेतों की तरफ लौटे जाए और खुद से खेती किया जाए। क्यों किया जाए अभी मैं आपको जवाब दूंगा। क्यों खुद किया जाए खेती, क्या कारण है खुद खेती करने का। उसका कारण यही है कि सब कुछ तो जहर है, खाएंगे क्या, क्या खाएंगे। सब तो जहर है, एवरीथिंग इज पॉइजन, व्हाट यू हैव टू ईट, एवरीथिंग इज पॉइजनस। आप मार्केट जाते हैं और हरी हरी सब्जियां, सुंदर सुंदर सब्जियां, चमकीली सब्जियां आपको दिखाई पड़ती हैं, जिस प्रकार इस फिगर में दिख रहा है। बहुत सुंदर सब्जियां, बिना मौसम की सब्जियां भी आपको देखने को मिलती हैं और आप जो है कि फटाफट बिना वक्त गवाए उनको खरीदते हैं, दोगुना तीन गुना पैसे देकर खरीदते हैं और खूब हेल्थ कॉन्शियस होकर के न्यूट्रिशन को ध्यान रखते हुए खूब उनका भरपूर सेवन करते हैं। लेकिन मित्रों आपको पता नहीं है कि इन सब्जियों में कितना ज़्यादा जहर, इन सब्जियों में कितनी ज़्यादा पॉइजन है, इसका आपको जो है कि अंदाजा भी नहीं। इन सब्जियों को उगाने के लिए जो है कि तरह तरह के केमिकल यूज किए गए। हर हफ्ते हर 2 दिन पे केमिकल्स का स्प्रे होता है इन सब्जियों को उगाने के लिए। यहाँ दोस्तों एग्रीकल्चर से जुड़े होने की वजह से मुझे पता है कि हजारों लाखों मल्टीनेशनल नेशनल रीजनल कंपनियां हैं जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रोडेंटिसाइड वीडिसाइड वर्मिसाइड ऐसे बहुत सारे जो है कि खतरनाक केमिकल बनाती है और उन केमिकल का यूज जो है कि अलग अलग चीजों पर किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि टमाटर का अगर खेती हो रहा है तो टमाटर में एक बार दो बार केवल स्प्रे किया जाता होगा, बस उससे ज्यादा थोड़ा किया जाता है। गलत है आप। टमाटर की बिजाई से लेकर के टमाटर के संपूर्ण उत्पादन तक जो है कि
हर रोज हर दूसरे दिन स्प्रे होता है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन जो है कि स्प्रे करना पड़ता है एक सुंदर चमकीला टमाटर प्रोड्यूस करने के लिए। आपको बातों का विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि टमाटर में या फिर किसी भी फल में, किसी भी सब्जी में लगने वाले जो रोग होते हैं, हर एक रोग का हर एक रोग का अलग अलग इलाज करना पड़ता है। टोमेटो में अगर जो है कि कोई बीमारी है तो उसका अलग अलग उस दिल दवाई पड़ेगी। वो बीमारी ना आए उसके लिए अलग दवा डालते हैं किसान। जैसे टमाटर में कोई बीमारी आती है उसके लिए अलग से पहले से ही उसका सीड ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो सॉइल का ट्रीटमेंट होता है, मिट्टी का ट्रीटमेंट होता है। तो मिट्टी के ट्रीटमेंट के लिए जो जब वो फर्टिलाइजर डाल रहा होगा, जब अंधाधुंध फर्टिलाइजर ऐड करेगा किसान, तो उसी समय जो है कि सॉइल को भी ट्रीट करेगा किसी एक रोग से बचने के लिए। तो सॉइल को अच्छे से ट्रीट करने के लिए उसी के अंदर जो है कि दो चार पैकेट वो दवा डाल देगा ताकि मिट्टी जनित रोग ना हो। उसके बाद क्या करेगा, मिट्टी जनित रोग के बाद पानी जनित रोग, वाटर से होने वाले रोग, पानी से होने वाले रोग के लिए जो है कि वो रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करेगा, लगाएगा, या फिर उसके लिए जो है कि छिड़काव करेगा। उसके लिए सीड का ट्रीटमेंट करेगा, बीज उपचार जिसको बोलते हैं। बीज को खूब केमिकल में भर करके, केमिकल के साथ उसको जो है कि उसकी कोटिंग करा करके उस बीज को वापस से फील्ड में लगाएगा, तब जाके पौध तैयार होगी। पौध तैयार होने के बाद जो है कि उसमें एक अलग तरह की बीमारी आती है, डंपिंग ऑफ। उसके लिए अलग तरह का केमिकल यूज होता है। और भारत का किसान मित्रों, कहने में कोई कुरेद नहीं है, कहने में कोई जो है कि अ, शंका समाधान नहीं है। भारत का किसान दो गुना तीन गुना डोज, जो रिकमेंडेड डोज है, उस डोज का दो गुना तीन गुना डालता है। उसको पता ही नहीं है। उसको अगर एग्रीकल्चर का आदमी कोई बता के जाता है कि चाचा अ, हे सब्जिया में या फिर हे खेतवा में हेतने डाले के बाद, लेकिन उसको नहीं समझ आता। उसको कहता है कि उतना सका हुई, उतने से कौन मरेगा, क्या मरेगा। उसको रिकमेंडेड डोज के बारे में कोई नॉलेज नहीं। वो रिकमेंडेड डोज से तीन गुना चार गुना जो है कि उस खतरनाक केमिकल्स को उस खेत में डालता है। और सोचिए, हर एक रोग के लिए अलग अलग केमिकल। ऐसे चार पांच रोग लगते हैं हर फसल में, चार पांच लोग जो है रोग जो है कि आने की संभावना होते ही होते हैं। और हर एक रोग के लिए अलग अलग केमिकल डालने होते हैं। तो सोचिए, कोई फसल अगर 60 दिन की होगी तो उस रोग से बचने के लिए हर हफ्ते जो है कि छिड़काव करना पड़ेगा। तो हर हफ्ते अगर पाँच छह रोग लगते हैं और हर हफ्ते उनका अलग अलग दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हर 2 दिन पे जो है कि किसान को दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा। चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे अनाज हो, चाहे वो जो है कि पल्सेस हो, दालें हो, इन सब पर जो है कि छिड़काव करना पड़ेगा। इन सब के सीड का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इन सब के सॉइल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सीड का ट्रीटमेंट करेंगे तब केमिकल यूज होगा, सॉइल का ट्रीटमेंट करेंगे तब केमिकल यूज होगा, और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर के साथ अगर कोई केमिकल यूज करके डालेंगे तब केमिकल का यूज होगा। और फर्टिलाइजर्स तो ऑलरेडी केमिकल्स हैं, पूरा टोटल केमिकल है। टोटल जो है कि इंडस्ट्री से बनाया हुआ एक केमिकल सब्सटेंस है, जिसका यूज जो है कि लोग खेतों में करते हैं, और उसी को हम लोग जो है कि बड़े चाव से खाते हैं। सब तो जहर है मालिक, एवरीथिंग इज पॉइजनस। लोग बोलते हैं कि दूध दही खाओ सबसे बढ़िया है, पनीर खा लो, दूध खा लो, दही खाओ। तो दूध दही आप क्यों खाएंगे, वो भी तो पॉइजनस है। जिस अनाज से, जिस दालों के भूसे से जो है कि गाय गाय करके दूध प्रोड्यूस करती हैं, उसके अंदर भी तो वही है। जो अनाज गाय खा रही है, जो फल सब्जियां गाय खा रही है, तो गाय के दूध में भी तो वही पॉइजन आ रहा है। आप सोचेंगे कि लोग कहते हैं कि सबसे मस्त चीज है मांस, मांस मछली, उसमें तो कुछ मिलावट ही नहीं कर सकता कोई। मांस खाओ, 1 किलो मुर्गा ले लो, सबसे बढ़िया है, कोई मिलावट नहीं है। मछली ले लो, कोई मिलावट नहीं। अरे भाई, मछली भी तो इसी इकोसिस्टम की पार्ट है। मछली मछली जिस जल में रहती है वो भी जल तो खेतों से होकर जाता है।
वो भी जल घरों से तो होके जाता है, वो भी जल नगर निगमों से होके जाता है ना, नदियों में, तालाबों में, और उसमें भी तो वही मिला हुआ है, पूरा का पूरा जहर। और बहुत सारे मत्स्य पालन वाले भी तो क्या करते हैं, जहर डालते हैं मछली उत्पादन करने के लिए, ताकि अन्य जीव जंतु जो है कि उसमें पनप न सकें, केवल मछलियाँ आराम से हो सके। तो भी तरह तरह के केमिकल्स का यूज करते हैं, तो सारा का सारा तो जहर जहर ही है। आप चाहे मांस खाएं, चाहे दूध उत्पाद खाएं, पनीर, घी, बटर, चीज, पनीर, दूध, सब कुछ जो है कि जहर ही तो है, स्वीट पॉइजन, धीरे धीरे मारेगा आपको, रोग ग्रसित कर देगा। उसके बाद पैक प्रोडक्ट, पैक प्रोडक्ट पे आ जाइए। पैक प्रोडक्ट तो और ज्यादा खतरनाक होता है मित्रों, और भी बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है पैक प्रोडक्ट। पैक प्रोडक्ट में तो चलो केमिकल्स तो ऑलरेडी जो है कि जो उत्पादन हो रहा है उसके अंदर केमिकल है ही, लेकिन पैक प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव जो उसको प्रिजर्व कर सके, जैसे मसाला है, जैसे मान लीजिए आपका जो है कि पैकिंग में आता है मरचा, हरा मरचा, सॉरी लाल मरचा, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, ताकि वो लाल मरचा जो है कि 2 साल, साल भर खूब आराम से पाउडर के रूप में बना रहे। कभी लाल मरचा घर पे पीस करके किसी पॉलिथीन में रखिए ना, वो अगले महीने लकठिया जाएगा। लकठियाने का मतलब है कि उसके अंदर क्लॉड हो जाएगा, क्लॉडिंग बन जाएगा, या उसके अंदर फफूंद जन्म ले लेंगे। लेकिन आपका जो रेड चिली पाउडर, अगर आपने डब्बा खोल भी दिया, और डब्बा खोल के भी आप उसको जो है कि कई महीने यूज कर रहे हैं, तो खूब बढ़िया चमकता है वो, बढ़िया देखने को भी लगता है। कभी सोचा आपने क्यों? क्योंकि उसके अंदर है प्रिजर्वेटिव, उसके अंदर है प्रिजर्व करने का सामान, जो कि उस मिर्च पाउडर को खराब होने से बचाता है। तो ऐसे सारे पैक प्रोडक्ट में जो है कि प्रिजर्वेटिव जरूर मिलाए गए होते हैं, जरूर मिलाए गए होते हैं, ना कि तो कोई संभावना ही नहीं, जरूर मिलाए जाते हैं, ताकि वो उनकी चमक बनी रहे, उनका रंग बना रहे, उनकी ड्यूरेबिलिटी, हिंदी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी लंबे समय तक बने रहने की क्षमता बनी रहे, ताकि आराम से मार्केट में जो है कि लंबा चले और लोगों द्वारा कंज्यूम होता है। तो सब कुछ जो है मालिक, क्या खाएंगे, क्या क्यों खाएंगे, इसको आप बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस समझ रहे हैं, वो सब कुछ तो जा। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा धनवान और सुखी कौन है। लोग मानते हैं ना कि बहुत सुख है, बहुत मजा है, बहुत आनंद आ रहा है, खूब मॉल में जा रहे हैं, खूब अच्छे से घूम रहे हैं, खूब अच्छे से कपड़े खरीद रहे हैं। आप एक मेट्रोपोलियन सिटी में रह रहे हैं, वहाँ पोल्यूशन ले रहे हैं और मेट्रो से चल रहे हैं, शॉपिंग कर लिया, पिज्जा बर्गर खा लिया, उल्टी सीधी चीज़ें खा ली, और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं आपको, आपके कम उम्र में ही जो है कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम आ जा रहे हैं, पेट में विकार आ जा रही है। तो आप अपने आप को सुखी कैसे मान सकते हैं? सुखी तो वही है ना जो हेल्दी है, जो बिल्कुल पौष्टिक चीजें ले रहा है, वही सुखी है। तो मैं सबसे ज्यादा सुखी मानता हूँ किसानों को, जिसका गांव में घर हो बढ़िया एकदम एक नंबर का, हवादार घर हो, गाय बनी हो बाहर, सुंदर पेड़ पौधे आसपास लगे हों, और एक दो गाय हो, फर्स्ट क्लास खेती बाड़ी हो, और अपना उत्पादन करता हो, खा रहा हो, बढ़िया से जी रहा है, वो सुखी है। आप बड़े बड़े शहरों में रह करके आप सुखी नहीं, चाहे आपकी सैलरी, मंथली सैलरी कितने भी एलपीए क्यों ना हो, चाहे वो लाखों में हो, चाहे वो 10 लाख में हो, चाहे करोड़ों में क्यों ना हो, आप सुखी नहीं है मालिक, आप बिल्कुल भी सुखी नहीं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों नहीं सुखी हैं? क्योंकि ना आपके पास जो है कि शुद्ध दूध है, ना आपको शुद्ध दही मिल रहा है, ना आपको शुद्ध जल पीने को मिल रहा है। आप आरओ की पानी को शुद्ध मत बोल दीजिएगा, आरओ का वाटर शुद्ध नहीं है। आरओ के वाटर में मिनरल्स की अपसेंट है, मिनरल नहीं होता उसके अंदर, सारे मिनरल नहीं होते जो आपके बॉडी के लिए चाहिए। ठीक है, तो आरओ वाटर को शुद्ध मानना बंद करिए।
ना आपको जो है कि शुद्ध हवा मिल रहा है। आपके शहर में पूरी तरीके से पोल्यूशन फैला हुआ है। 6 महीने आप पूरे पोल्यूशन में बंद रहते हैं, या कोई भी शहर हो। ना आपको जो है कि शुद्ध भोजन मिल रहा है। भोजन की बात तो छोड़ ही दीजिए, आप कितना भी जबरदस्त भोजन लीजिए, आपको जो है कि शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है। ना ही आपकी रोटी शुद्ध है, ना ही आपका चावल शुद्ध है, ना ही आपकी दालें शुद्ध है, ना ही सब्जियां शुद्ध है। सब कुछ जो है कि केमिकल्स से उत्पादित किया गया है। हैवी मेटल्स हैं उसके अंदर, भारी भरकम केमिकल्स को डाल करके बनाया गया है। तो सुखी वही है जो शुद्ध जल, जिसको शुद्ध जल मिल रहा है, खूब अच्छा वाटर लेवल है, आसपास कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई खतरनाक केमिकल से बनाने वाली जो है कि फैक्ट्री नहीं है, और शुद्ध पानी निकल रहा है। उस पानी को रिसाइकिल करके, उस पानी को शोधित करके अगर वो ले रहा है तो वो पानी शुद्ध शुद्ध वायु। शुद्ध वायु वहीं मिलेगा जहाँ पे गांव होगा, जहाँ पे हरियाली होगी, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होगी, जहाँ पे लोगों को जो है कि पहाड़ होंगे, नदियां होंगी, वहीं आपको शुद्ध जलवायु मिलेगी। शहरों में तो भूल जाइए। शुद्ध भोज्य पदार्थ, शुद्ध भोजन तभी मिलेगा जब सारी चीजें आपके अनुकूल होंगी। अभी मैंने जो पिछले डिस्कस किया, वो सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो चीजें शुद्ध होंगी। ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तभी आप शुद्ध कर पाएंगे, तभी आप शुद्ध खा पाएंगे। आप किसान हैं और अपने फैमिली को सबसे ज्यादा धनवान और सुखी देखना चाहते हैं, तो अपने लिए किचन गार्डनिंग करिए, अपने लिए टेरेस गार्डनिंग करिए, अपने लिए थोड़े से एरिया में जो है कि अच्छा उगाइए, अच्छा खाइए, तभी आप सुखी हैं, तभी आप धनवान। बाकी आप करोड़ों कमा रहे हैं और जहर खा रहे हैं तो धनवान थोड़े हो गए। बढ़िया ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड पैंट पहन लिए तो उससे कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनिक चीजें अगर आप खा रहे हैं, आपको बता दें दोस्तों कि ऑर्गेनिक चीजें बिल्कुल प्योर होती हैं। आजकल लोगों को आप कहते हुए सुनते होंगे कि घी से अब उतना सुगंध नहीं आ रहा है। घी से ही नहीं, सब कुछ जो है कि सब कुछ अपनी प्योर प्रॉपर्टीज को सारे की सारी चीजें खो चुकी हैं। दालों से उतना सुगंध नहीं आता है, फलों का अपना सुगंध खत्म हो गया है, सबका ऑर्डर, सबका फ्लेवर, सब कुछ खत्म हो चुका है। धनिया, धनिया की पत्ती अगर पहले रख देते थे घरों में तो धनिया स्मेल करती थी। अब पत्तियां रख दीजिए, कोई स्मेल नहीं आता। अभी मेरा 2 महीने पहले जो है कि एक ऑर्गेनिक फार्म पे विजिट हुआ था। मैं एक ऑर्गेनिक फार्म पे गया था और वहाँ पे विजिट किया था। चूंकि पेशे से टीचर हूँ, और ऑर्गेनिक फार्म यानी ऐसा फार्म जहाँ पे केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग जो है कि सीड बैंक देखने गए थे, अपने बच्चों को साथ जो है कि लेकर के मैंने एजुकेशनल टूर पे मैं गया था। तो वहाँ मैंने देखा था कि वहाँ पे दाल बन रही थी, अरहर की दाल बन रही थी शायद, क्योंकि हम लोगों को खाना ऑफर नहीं हुआ था, और हम लोग विजिट करने गए थे, तो चाय नाश्ता मिला था, खाना नहीं मिला था। तो वहाँ पे दाल बन रहा था, जो वहाँ पे हॉस्टल में रहने वाले लोग थे उनके लिए, और वहाँ जो वहाँ का स्टाफ था उनके लिए। तो दाल से इतनी ज़बरदस्त स्मेल आ रही थी, इतनी अच्छी फ्लेवर आ रही थी कि वैसा फ्लेवर जो है कि हमने आज तक कभी नहीं अपने आसपास देखा। अगर आप किचन में खड़े होकर दाल बना रहे हैं तब भी आपको फ्लेवर आएगा। ऐसे जो है कि आपको फ्लेवर बाहर या किसी दूसरे कमरे में या फिर किसी दूसरे लेक्चर हॉल में सुनाई नहीं, महसूस नहीं होगा। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये नेचुरल फार्मिंग का, ये पर्माकल्चर का जो है कि ये कटु सत्य है। इसे हमें जानना होगा, हमें पहचानना होगा। हम जो चीज़ें ले रहे हैं सारी की सारी दूषित है। हमें ओरिजिनल फ्लेवर, ओरिजिनल ऑर्डर, इसका नॉलेज ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि दाल मखती कैसी थी, हमें पता ही नहीं कि चावल बनने के बाद स्मेल क्या आता था। हम सब भूल चुके हैं। चावल का टेस्ट ओरिजिनल क्या है हमें पता ही नहीं है, हमने कभी टेस्ट ही नहीं कर पाए। हम उस दौर में जी ही नहीं रहे। दूध, रही बात दूध की, तो दूध क्या होता है लोगों को पता ही नहीं, दूध का टेस्ट क्या है पता ही नहीं लोगों को। लोग शहरों में क्या करते हैं, एक बार दो बार उबाल लेते हैं दूध को और पी जाते हैं।
बस काम खत्म। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, दूध को जो है रख देते थे उबलने के लिए धीरे धीरे उपले पर, और वो दूध उबलता उबलते 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 पूरा गाढ़ा हो जाता था। उसको दूध औटाना बोलते थे। दूध को औटा करके उसको पीला कर देते थे, और उस पौष्टिक दूध को लोग जो है कि पीना पसंद करते थे। वो जो है कि नेचुरली मीठा होता था। उसकी दही जमती थी, सजाओ दही, आजकल तो देखने को ही नहीं मिलती। तो सोचिए, जो औटा हुआ दूध पी रहा है, जो सजाओ दही खा रहा है, जो बिल्कुल शुद्ध भोजन ले रहा है, शुद्ध हवा में रह रहा है, शुद्ध पानी पी रहा है, और ऑर्गेनिक चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया फ्लेवर वाली, बढ़िया ऑर्डर वाली, बढ़िया टेक्सचर वाली चीज़ों को अगर कंज्यूम कर रहा है, तो वो ज़्यादा सुखी होगा कि जो बिलियंस में नोट छाप रहा है, वो सुखी होगा। जो ऑडी में और फॉर्च्यूनर में चल रहा है, वो सुखी होगा कि जो किसान घर पे बैठ के इन सब चीज़ों का आनंद ले रहा है, वो सुखी होगा। सुखी कौन? ये दोस्तों आपको तय करना। इसीलिए कहता हूँ कि लौट आओ अपने वजूद पे। चलिए थोड़ा सा कंक्लूजन करेंगे, वीडियो को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, और ज्ञान की वीडियो लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। ज़्यादा ज्ञान बांटोगे तो लोग जो यही कहेंगे कि फालतू की बातें। तो मित्रों, कहता हूँ कि अपने वजूद पर लौट जाओ। चलो, पॉसिबल नहीं है खेतों में उतरना, पॉसिबल नहीं है मूव करना, पलायन करना। हम रोजी रोटी के लिए बाहर आए हैं, तो कैसे चले जाएं अपने घर? पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो है कि किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। एक छोटा सा एरिया रेंट पर लेकर के वहाँ पे किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। अपने साल भर खाए जाने वाली सब्जियों को वहाँ पे लगा सकते हैं। टाइम भी हमारा पास हो जाएगा और किचन गार्डनिंग भी हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग बालकनी गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर बालकनी में जगह है तो इस तरीके से बालकनी के अंदर गार्डनिंग कर सकते हैं। देखने में भी सुंदर होगा, और हमें जो है कि खाने को भी सुंदर हरी पत्तेदार सब्जियां मिल जाएंगी, अपने द्वारा उगाई मिल जाएंगी, प्योर ऑर्गेनिक मिल जाएंगी। जब भी हम बालकनी गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग करते हैं, तो हम जनरली जो है कि ऑर्गेनिक मेथड का ही यूज़ करते हैं। हम ऑर्गेनिक खादों का ही यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, FIM, इस तरह के खादों का हम लोग यूज़ करके इनको उगाते हैं। ठीक है। लौट आओ अपने खेतों पर। तो बिल्कुल पॉसिबल है तो अपने खेतों पर लौट आइए। अपना खुद का खेती करिए ना, क्या दिक्कत है? खुद उगाइए। जो कर रहे हैं बिजनेस, जो आप नौकरी कर रहे हैं, उसको तो करते रहिए। बाकी चीजें भी आप बाकी टाइम पे खुद का खेती करिए, खुद के पेट के लिए, खुद के परिवार के लिए। तभी जो है कि सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा धनवान बने जाएंगे। सोचिए, जिस किसान को सब कुछ मिल रहा है, अगर उसको चिकन खाना है तो अपने फार्म का उगाया हुआ चिकन खाएगा। उसको मछली खाना है तो अपने पॉन्ड का, अपने तालाब का मछली खाएगा। अपने खेत की मूली खाएगा, अपने खेत का गाजर खाएगा, अपने खेत का टमाटर खाएगा। सब कुछ अपने खेत का, जीरा, मरीच, मिर्च से लेकर के सब कुछ, छोटी छोटी चीजें भी अगर अपने यहाँ उत्पादन कर लेगा, तो उससे बड़ा धनवान कौन है? मैं नहीं मानता कोई और हो धनवान उससे। तो फैमिली गार्डनिंग करिए। अपने बच्चों को जो है खेती में इन्वॉल्व करिए। भाई, भारत कृषि प्रधान देश है। सबके ब्लड में, सबको नेचुरली पता है कि खेती कैसे करते हैं। सिखाने की जरूरत थोड़े है। एवरीवन नोज हाउ टू फार्मिंग, हाउ टू डू अ फार्मिंग प्रैक्टिसेस। बताने की जरूरत नहीं है। हम आज भी जो है कृषि प्रधान देश है, हम आज भी कृषक हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि खेती कैसे करना है। हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। हम हमारे तो पूर्वज करते आ रहे हैं। आज भी हम आस पास देखते हैं खेती होता कैसे। तो आप चाहेंगे तो अपने खेतों पे लौट आएंगे, अपने बालकनी गार्डनिंग करेंगे, टेरेस गार्डनिंग करेंगे, शुद्ध उगाएंगे, शुद्ध खाएंगे। ठीक है। और सबसे धनवान व्यक्ति के रूप में माने जाएंगे। ना कोई रोग होगा, ना कोई दुख होगा, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सबसे धनी कहलाएंगे, खुद भी कहलाएंगे और आपके
अपने परिवार को विदा नहीं बनाएंगे। ठीक है, फैमिली गार्डन देखिए, पूरा परिवार है, मौज मस्ती कर रहा है, क्या जरूरत है इनको पिकनिक मनाने की, क्या जरूरत है इनको मूवी देखने जाने की, क्या जरूरत है इनको पिज्जा बर्गर खाने की, खूब आराम से खेती में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टेरेस गार्डनिंग, छत पे खेती करिए, नहीं नहीं एरिया है आपका, नई जगह है, छत पे गमले लगाइए, प्लास्टिक के गमले आते हैं उनको लगा करके वहाँ खेती शुरू करिए। एटलीस्ट शुरू तो करिए। अपने घर का मूली और बाजार की मूली में अंतर देखिए, घर का उगाया हुआ खीरा और बाजार का उगाया हुआ खीरा देखिए, घर की उगाई हुई भिंडी और बाजार की उगाई हुई भिंडी को बना करके सब्जी टेस्ट करिए, बाइट को टेस्ट करिए, एक बाइट टेस्ट करिए, आपको तुरंत अंतर साफ हो जाएगा, तुरंत आपको टेस्ट में अंतर महसूस हो जाएगा, एक बाइट के अंदर टेस्ट में अंतर महसूस होगा। तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है दोस्तों। ये वीडियो एक सामाजिक जागरूकता के लिए बनाया गया है, एक सामाजिक आईना के लिए बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है। तो मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।